नमस्कार। गुढ़ागौरजी क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है। गुढ़ागौरजी क्षेत्र के ढाणिया भोड़की में सरकारी समिति के संचालक मंडल चुनाव में कुछ गड़बड़ होने के कारण चुनाव निरस्त किया गया। बता दें कि ग्रामीणों द्वारा निर्वाचन अधिकारी पर आरोप लग रहे हैं कि फॉर्म के साथ जो आईडी लगाई गई थी उन आईडीज को निकाल दिया गया है, जो अधिकारी द्वारा गड़बड़ की गई है। ग्रामीण अपनी मांग को लेकर कार्यालय के आगे बैठ गए और जब तक उच्च अधिकारी नहीं आएंगे तब तक निर्वाचन अधिकारी को कार्यालय के बाहर नहीं निकलने देंगे। और अधिकारी से बात करने पर बताया कि जो भी फॉर्म है आपके सामने है, इसमें गलती होने के कारण ही फॉर्म रद्द किए गए थे। चुनाव 10 दिन बाद होना था, जिसमें कुल 28 फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से 15 फॉर्म में गलती होने के कारण निरस्त कर दिए गए। बाकी जो फॉर्म बचे थे उनका चुनाव निरस्त कर दिया गया है। अभी उच्च अधिकारी आने की बात कह रहे हैं। धन्यवाद। कोई फालतू बात नहीं करेगा, चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, कोई बात नहीं करनी किसी से। और कोई ये नया पैसा निकाला है चुनाव को कैंसिल करने का, वही देखेंगे। हट जाओ, इसको बैठो, जा सकते हैं। बकरी को बैठाओ इन्हें। मेरा नाम है दिनेश कुमार, वार्ड नंबर 3 से फार्म दाता। मेरी एक आईडी गुम अंदर हो गई। फार्म 32 में मेरे मोबाइल में फोटो, फार्म में से आगे 3 आईडी लगाई, हम एक आईडी गुम। ये अधिकारी की कोई चीटिंगबाजी है। मेरी एक आईडी गुम करी है, एक ही नहीं है, 7-8 फार्मों की गायब की। ये अवैध है। कागज पूरा लगाया गया फार्म के माने और आईडी से का बम एक आईडी गायब कर दी। फार्म सारा सही बढ़िया, आईडी भी सारा ने लगाई है। अब यो जो चुनाव अधिकारी आयो है ना, यो आईडी कार्ड की बात भगा दी और फार्म निरस्त कर दी। यह की दादागिरी है कि मोनोपोली। चुनाव को फैसला तो जनता करेगी, वो थोड़ी करेगा फैसला। फार्म निरस्त होने से थोड़ी कोई सदस्य बनता है या अध्यक्ष बनता है, वो तो जनता करेगी फैसला। तो इसको फार्म निरस्त करने की या आईडी निकाल के फेंकने की कहां जरूरत पड़ गई थी? ऐसा इसने क्यों किया? ऐसा नहीं करते तो जनता फैसला कर देती, जो भी बनता वो बन जाता बस। ये तो सरासर बदमाशी है, गद्दारी है भाई। जनता जो फैसला करेगी वो सर्वप्रिय होता है, और अभी भी जनता ही करेगी। ये हर धर्मी कर लेगा और सरकार नहीं सुनेगी, दोबारा 10 रोज बाद चुनाव हो जाएंगे, फिर जनता कर देगी फैसला। लेकिन ये अधिकार किसने दे दिया इसको कि आईडी निकाल के आईडी को फेंक दी गई या जला दी गई? ये कहाँ की बात है? ये तो खुले हम संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, दादागिरी है इनकी। ये आपस में गांव को लड़वाने का काम करते हैं। गांव के सब लोग भाई भाई हैं, शिष्टाचार से रहते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा माहौल पैदा कर दिया आईडी निकाल के कि हम लोग आपस में लड़े। इसके क्या दिक्कत थी? चुनाव हो जाता, जनता फैसला कर देती। तो हम तो यहाँ बैठे रहेंगे जब तक ये कोई सही फैसला नहीं करेगा या इनका उच्च अधिकारी नहीं आएगा। ये जो निर्वाचन निरस्त करने का काम है, इस निर्वाचन अधिकारी के पास होता है क्या? सोसाइटी का निर्वाचन रद्द करने का, निर्वाचन की घोषणा करने का काम रजिस्ट्रार का होता है। ये कौन होता है? बस हमारी तो ये मांग है कि समय पर चुनाव और ये फार्म निरस्त हुए, उनकी प्रतिक्रिया हमारे सामने हो। ये काम निर्वाचन अधिकारी ने गलत किया। जो भी कहेगी नियमावली के अनुसार जो सिस्टम है उसी आधार पे रखना चाहिए था, और उसी तरीके से कहेगी सबके फॉर्म और आईडी और फॉर्म के साथ रहनी चाहिए थी। और जिसका फॉर्म कैंसिल हो रहा था उस कैंडिडेट को बुला के और उसको क्या है कि इस बात का प्रूफ दिला के और उनके आईडी जो साइन वगैरह नहीं थे तो वो करवाने चाहिए थे। और इस चुनाव को इसी टाइम पे और क्या है कि निर्वाचन अधिकारी को करवाने का कर्तव्य बन रहा था। जमा करते समय अगर आईडी नहीं थी तो वो कहते था आईडी लाओ साहब, वही कारण आईडी ले लेते, सबके पास आईडी। उसी टाइम पे लगाई भी अधिकारी को कहना चाहिए था हर कैंडिडेट को कि अपनी आईडी जाएगी, ये प्रूफ, ये साइन आपके नहीं है और आप ये करके जाओ, नहीं आपका फॉर्म कैंसिल होगा। हर कैंडिडेट को इस प्रक्रिया का ध्यान नहीं है, इसलिए क्या है कि प्रशासनिक अधिकारी का और प्रिजाइडिंग ऑफिसर का ये कर्तव्य होता है। आज का जो कार्यक्रम है फॉर्म का भरने का, विड्रा करने का, निर्वाचन अधिकारी द्वारा जो फैसला किया गया है, उस फैसले को चैलेंज किसी को करना है तो उसकी अलग अलग
प्रक्रिया है। 20 तारीख को जो फैसला किया उसको लोगों ने माना है, आज का फैसला है उसको भी हम सब लोग मानेंगे। और जो भी ऐतराज है किसी को, उसकी जो अलग अलग प्रक्रिया है, कलेक्टर के पास जाओ, डीआर के पास जाओ, राजस्थान सरकार के पास जाओ, लेकिन यहाँ जो है ना इस तरह से आपस में लड़ाने का जो लोग काम कर रहे हैं ये कतई ठीक नहीं है। हम चाहते हैं भाईचारा बना रहे। निर्वाचन अधिकारी को पूरा अधिकार है, पहले भी निर्वाचन अधिकारी ने जो लिस्ट जो है नाम हटाए हैं, आज भी निर्वाचन अधिकारी ने फैसला किया है, इसलिए निर्वाचन अधिकारी का फैसला है वो हम सबको मान्य है। और अगर किसी को मान्य नहीं है तो वो जहाँ भी उसकी प्रक्रिया वहाँ जाए। चुनाव है, ये सारे होते रहेंगे, सारी रामायण होती रहेगी। सबसे मेन बात ये है कि जो काम कर रहा है वो पूरी नियमों में बताइए। गंगाधर महिला हूँ मैं, और वार्ड नंबर 2 ढाणिया बोड़की के सदस्य के लिए मैंने फार्म लगाया। आईडी वगैरह मतलब सारी जो मांग थी उस कॉलमों की हर एक की पूर्ति की है। मैंने पूरी कर दी। अब आईडी गायब कर दी, आईडी गायब करके और फार्म को रद्द कर दिया गया। 2 फार्म भरे थे 2 वार्ड में, दोनों का ही रद्द कर दिया। इस तरह से पूरे सोसाइटी में 7 वार्डों के कोई भी वैध नहीं है। ये मोनोपोली है, ये लोकतंत्र के साथ मजाक है और इसका हम संघर्ष करेंगे और प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। इनको जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह से क्या हो जांच होगी। लेकिन इनकी साजिश ये है कि ये चुनाव अवैध हो जाए, 6 महीने बाद नए सदस्य जोड़ के और मतलब आगे मतलब अपना बोर्ड बना ले। लेकिन जनता जान गई है क्या करना चाहते हैं। तो आप लोकतंत्र के रक्षक हैं मीडिया वाले, तो इस तरह की है आप सरकार उच्च स्तर तक पहुंचाएंगे तो हमारी आवाज बुलंद होगी। इसलिए मेरा ये कहने का है सभी के साथ ये अन्याय हुआ, ये अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने फॉर्म में एकदम सही भरा और आईडी हमने 3 लगाई थी, मार्कशीट, आधार कार्ड और पहचान पत्र। आधार कार्ड और पहचान पत्र को गायब कर दिया और मार्कशीट मौजूद है। वो कह रहे हैं कि फोटो सहित है, वो आईडी नहीं है आपकी, और दोनों को गायब। 8 नंबर वार्ड ढाणिया बोड़की, 8 नंबर वार्ड है, डूडी नगर ढाणिया बोड़की 8 नंबर वार्ड से। मेरा नाम है अनिल डूडी, वार्ड नंबर 8 डूडी नगर ढाणिया बोड़की। और ये मेरे गए के ताऊ का लड़का है, इसका फॉर्म लगवाया था और जिसमें क्या है कि 2 आईडियाँ दी थी और उन दोनों आईडियों को क्या है कि अगले प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने गायब करके और इसको इस तरीके से संतुष्ट किया है कि आपकी क्या है कि फोटो की जो आईडी है वो आईडी नहीं दी आपने, और इसके आधार पर आपका फॉर्म कैंसिल किया जाता है या निरस्त किया जाता है। और सभी कैंडिडेटों की यही स्थिति है। और इस दायरे पे क्या है कि इन्होंने क्या है कि इस चुनाव को रद्द कर दिया कि ये कह रहे हैं कि 7 कैंडिडेट हो तभी चुनाव होंगे और इनसे कम होंगे तो क्या है कि हमारे पास इतने गवर्नमेंट द्वारा पावर है या हमारी क्या है कि सोसाइटी मेंबर्स के पावर हैं कि इनके कारण क्या है कि हम चुनाव नहीं करवा सकते। आज ढाणिया बोर्ड में सोसाइटी के चुनाव थे, हमने भी फार्म भरा। मैं एक सदस्य हूँ, 11 नंबर से मैंने फार्म लगाया। निर्वाचन अधिकारी ने किस प्रकार से कोई गलती हो गई होगी, उसमें गांव वाले बदमाशी कर रहे हैं और एक पार्टी विशेष के तौर से लड़ाई झगड़े पे उतारू हो रहे हैं। इसलिए निर्वाचन अधिकारी की कोई गलती नहीं है इसमें, समझ गए? ठीक है सर। सरकार की गलती होने से निरस्त कर दिया गया। हाँ, मेरे बनने से। आप खुद कैंडिडेट हो गया? हाँ। कुछ आपकी गलती थी या निर्वाचन अधिकारी की गलती थी? मेरी गलती। आपकी गलती? हाँ।